जिसकी सभी वासनाएं मिट गई, जिसकी सभी वृत्तियां शांत हो गई, जिसे अब कुछ भी पाने की चाह नहीं रही, ऐसा आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही शंका रहित एवं मुक्त मन वाला होता है। मन से मुक्त होने के कारण ही वह सब द्वंद्वों के पार होकर केवल आत्मा में स्थिर रहता है। उसके सभी आग्रह समाप्त हो जाते हैं, उसका अहंकार गलित हो जाता है, जिससे कर्तव्य का अभिमान नहीं रहता। वह यम नियम जितने भी मुक्तिकारी योग है उन्हें आग्रह पूर्वक ग्रहण नहीं करता है, बल्कि ये अब उससे स्वभावतः होते रहते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह ये 5 नियम है जिनका योगी आग्रह पूर्वक पालन करता है। किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी का स्वभाव ही ऐसा हो जाता है जिससे इनके पालन करने में कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। ऐसा ज्ञान बिना किसी आग्रह के देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना, इंद्रियों के सभी कार्य यथावत करता हुआ भी सुखपूर्वक रहता है। आचार और अनाचार, उदासीनता और कर्मठता सब अज्ञानियों के लिए है। मन की उपस्थिति से ही यह भेद पैदा होता है। किंतु आत्मज्ञानी पुरुष स्वस्थ चित्त एवं शुद्ध बुद्धि वाला हो जाता है। उससे जो भी कर्म होंगे पूर्ण जागरूकता एवं विवेक से होंगे। उसमें स्वार्थ, वासना एवं अहंकार ना होने से वह जो भी कर्म करेगा वह स्वस्थ ही होगा, उसमें विकार आ ही नहीं सकते। अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसा तत्वबोध यदि किसी का अंतःकरण शुद्ध है तो सुनने मात्र से ही हो जाता है। यदि सुनने की कला किसी को ज्ञात है तो आत्मज्ञान के लिए किसी जप, तप, योग, ध्यान, समाधि, कर्मकांड, हठयोग और भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनने मात्र से यह सब हो जाता है, क्योंकि यह संसार वासना बंधन के कारण ज्ञात होते हैं। भ्रम मात्र है, अंधकारवत है, जो ज्ञान से अपने आप विलीन हो जाते हैं। प्रयत्न नहीं करना पड़ता, किसी विधि की आवश्यकता नहीं है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि बालक और ज्ञानी में थोड़ी समानता है कि दोनों स्वभाव में जीते हैं, किंतु बालक मन के स्वभाव में जीता है। वह अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। शुभ अशुभ का भेद उसमें नहीं होता, क्योंकि उसकी बुद्धि का विकास अभी हुआ नहीं है। बुद्धि ही भेद उत्पन्न करती है। किंतु ज्ञानी मन के नहीं, आत्मा के स्वभाव में जीता है। वह मन और बुद्धि के पार हो चुका है। वह बुद्धि का उपयोग विवेक से करता है। इसलिए वह ज्ञानी पुरुष भी शुभ अशुभ का भेद नहीं करता है, बल्कि आत्मा के स्वभाव के अनुकूल जो करने को आवश्यक होता है वह बालवत कर लेता है। किसी प्रकार का आग्रह, दुराग्रह आदि नहीं होता। ऐसा ज्ञानी ही सुखपूर्वक रहता है। आत्मज्ञानी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वासना, कामना, तृष्णा और अहंकार से ही मनुष्य बंधनों का निर्माण कर लेता है। इन बंधनों के कारण ही विषयों की गुलामी उसे सहन करनी पड़ती है। इन्हीं से सुख दुख, हर्ष विषाद का अनुभव होता है। इन्हीं से उसके कर्म बंधन बनते हैं, जिससे वह अनेक जन्मों तक भोगता ही रहता है। आत्मज्ञान के बिना इनसे छुटकारा नहीं हो सकता। ज्ञानी ही इस तत्व को जानकर सभी बंधनों से मुक्त होकर परम सुख में स्थित हो जाता है।
बंधन रहित हो जाना ही परम स्वतंत्रता है, यही मुक्ति है। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य न करता है न भोगता, न वह कर्म करता है न उसका फल ही भोगता है। मनुष्य पापी है ही नहीं, उससे पाप हो ही नहीं सकता, यह वेदांत की घोषणा है। किंतु मनुष्य अहंकार के कारण स्वयं को आत्मा एवं ब्रह्म से भिन्न समझने लग गया। इसी अज्ञान एवं भ्रांति के कारण वह अपने को कर्ता मानने लगा। कर्ता मानने से वह भोक्ता भी बन गया, यही उसका पाप हो गया। जिस समय वह अपने को शरीर, मन एवं अहंकार से भिन्न केवल आत्मरूप निश्चित कर लेता है, उसी क्षण वह न कर्ता रहता है न भोक्ता, न उससे कोई पाप होता है न पुण्य। आत्मज्ञान में उसकी समस्त चित्तवृत्तियाँ ही शांत हो जाती है, उसका अहंकार ही गलित हो जाता है, मैं भाव ही समाप्त हो जाता है। फिर कौन करता है और कौन भोगता? आत्मज्ञान की स्थिति में ही ऐसा संभव है, अन्यथा उसका कर्ता एवं भोक्तापन रहेगा ही, जिससे वह पाप पुण्य का भागी भी होगा।